दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। 2 महीने से ज्यादा इनको हो चुके हैं। हमारे साथ पूर्व सैनिक मौजूद है जिनका नाम है भरत कुमार पांडे जी। आइए इनसे जानते हैं आज जो ये लोग जंतर मंतर आए हैं। काफी दिन तो इनको हो ही चुके हैं, सरकार के समक्ष अपनी बातें रख ही रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को मानना तो दूर, इनसे सुनने तक नहीं आ रही है। ना तो उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, ना प्रतिनिधि आ रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये जवान क्यों बैठे हुए हैं। सर, आप लोगों का धरना जो है 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा प्रतिनिधि आप लोगों की बात मानने तो दूर है तक नहीं आ रही है। आज जो देश के जो चलाने वाले हमारे कर्ता धर्ता मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी की ही बात, अपने मन की ही बात खाली चल रही है। मोदी जी किसी दूसरे के मन की बात नहीं सुनते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। आज तक क्या इतना मीडिया चारों तरफ से हो रहा है 2 महीने से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके पास तक आज तक कोई समाचार नहीं गया है। एक सर्विसमैन का समाचार गया है, लेकिन उससे उनको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। यही कारण है कि ना कोई मोदी सरकार का नुमाइंदा आज तक आया है, न मोदी सरकार यहाँ तक, ना कोई नेशनल मीडिया आके कवर कर रहा है। अगर नेशनल मीडिया आके कवर करता तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, लेकिन नेशनल मीडिया कोई कवर नहीं करने की वजह से हम लोग को ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी मोदी जी से मांग है। लेकिन आपकी बातें तो लगातार जो सोशल मीडिया है उसमें तो उठाई जा रही है। सोशल मीडिया में उठाई जा रही है, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों अनसुना कर रहे हैं। मोदी जी को हम लोग की ताकत का पता तब चलेगा जब हमारा वोट उनके विपक्ष में जाके गिरेगा। उनका जैसे एक सर्विसमैन जो 30 लाख है, 30 लाख और उनके 5 से 7 वोटर, हर एक सर्विसमैन के साथ 7 वोटर है, तो 30 से 2 करोड़ 10 लाख वोटर है। और दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि हर एक बूथ पर अगर एक सर्विसमैन खड़ा हो जाएगा तो मोदी जी को और उनकी पार्टी का, उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट, जो पूरा एक सर्विसमैन जो पूरा कर रहा था, वो सारे विरोध में आ गए हैं। क्योंकि मोदी जी का कान, उनके कान में आवाज जानी चाहिए। बात करें 30 अप्रैल को भी आप लोग कह रहे हैं कि सांसद जी को जो है आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे, उससे क्या नतीजा निकलेगा? आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा या आपकी जो बातें हैं, जो आपकी मांगे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उनको सुना जाएगा? लग रहा है आपको? हम पूरे हिंदुस्तान के सांसदों से अपील करते हैं कि आप सभी एक सर्विसमैन की बात सुनिए, और क्योंकि एक सर्विसमैन ही देश का रीढ़ है। जो किसान, जय जवान और जय किसान, जिस तरह से किसान देश का अन्नदाता है, उसी तरह से देश की रक्षा करने वाला हमारा जवान है। और हमारे जवानों की बातें न सुन के देश बहुत बड़े गर्त में जाएगा। अगर देश के जवानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो देश को एक दिन बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खास करके मोदी जी को तो पक्का ही, मोदी जी का जो 56 का जो सीना है, जो चौड़ा होता है, देश के जवानों पर होता है। अगर देश का जवान मजबूत है, वो जब तक वहाँ बॉर्डर पर था और देश की सेवा कर रहा था, तब तक तो मजबूती से खड़ा था। अब वो मजबूती से और भी मजबूती से खड़ा होगा जब उसका आर्थिक रूप से आप सबर करेगा। आपका ध्यान एक बहुत बड़े वर्ग के बरखिलाफ है, और बहुत बड़े वर्ग के बरखिलाफ अगर होगा तो इसका खामियाजा मोदी जी को स्वतः भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने हरियाणा के रैली में कहा था, हम जवानों के साथ हैं। आप कहां साथ हैं? आप अगर साथ रहते तो 3 महीने से हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन में एक बार भी आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, नहीं अपने मन की बात कही। आपके मन की बात में ना आना देश को संसार कर रहा है, देश को लज्जित कर रहा है। तो आप देश के जवानों के प्रति भी उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं। दीपावली में आप जाते हैं देश के जवानों के साथ मिठाइयां बांटने के लिए, मिठाइयां खाने के लिए। आपको उस समय भी सोचना चाहिए, यही जो देश के जवान है जो आगे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। ये उनको खुद से संज्ञान लेना चाहिए।
कहें दिवाली होती है या कोई भी जैसे कि राष्ट्रीय पर्व आ गया हमारा, तो मोदी जी बॉर्डर पे, या मोदी जी क्या है, बहुत से नेता हैं जो कि बॉर्डर पे जाते हैं और जवानों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। मोदी जी उस समय तो जाते हैं ताकि वो नेशनल मीडिया कवर करती है कि और दुनिया वो उसका असर उनके ऊपर दुनिया पर जा रहा है, दुनिया का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब यहाँ 3 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसको वो कवर नहीं कर रहे हैं और उसको अपने मन की बात में नहीं कहते हैं, इसका मतलब है उनका देश के जवानों के प्रति कोई बहुत सहानुभूति नहीं है। उनके दिल में अगर सहानुभूति होती तो अभी तक उन्होंने एक कमेटी का गठन किया होता और कमेटी का गठन करने के बाद देश के जवानों के साथ न्याय मिल गया होता। क्या लगता है आपकी जायज मांगे नहीं है क्या, इसीलिए नहीं सुनने आ रहे हैं आपकी मांग? हमारी जायज मांगे नहीं है तो सुनिए, तो ये जायज और नाजायज का फैसला आपको करना है, नहीं तो कोई हाई कोर्ट के जज को बिठाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी जज को डिपोट करिए। हमारी मांग जायज है। तो एक हमारे कवि ने कहा था, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, झूठ आंसुओं का पीकर जीते हैं जो जीने वाले हैं। हम लोग तो झूठ आंसुओं का पीकर जी रहे हैं और जब हम सर्विस में थे तब भी झूठ हम लोग के ऊपर अन्याय किया जा रहा था और आज भी हमारे ऊपर अन्याय किया जा रहा है। तो सर बात करें, आप लोग लगातार वीरांगनाओं की भी बात करते हैं, तो उनको मिलना चाहिए। हाँ, पेंशन तो जब सर्विसमैन को ही पेंशन में कम मिलता है तो विधवाओं को सर्विस में और उसको उचित मुआवजा कहाँ से मिलेगा, उचित पेंशन कहाँ से मिलेगा? जब सर्विसमैन को पैसा मिलेगा उसका आधा उनको मिलता है। यही कारण है कि हम लोग के माध्यम से ही तो हमारी वीरांगनाओं को फायदा हो सकता है। आज हम जिंदा हैं तब हमारे को ही नहीं मिल रहा है तो हमारी विधवाओं को क्या मिलेगा, हमारी वीरांगनाओं को क्या मिलेगा? हम तो जवान और देशों की जो वीरांगनाएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि देश में एकजुटता हो, समानता हो और समानता का अधिकार जो हमें संविधान देता है, उस संविधान में जो खामी है उसको दूर करके, हमारे पेश में जो खामी रह गई है उसको दूर करके और फिर नए सिरे से हम लोग का पे स्केल का निर्धारण किया जाए, हमारे पेंशन का निर्धारण किया जाए। जिस तरह से अफसरों का किया गया है उसी तरह से हम लोग को जो कमी रह गई है उसके बारे में देश का प्रधानमंत्री उस पर ध्यान दें। सर अगर आपकी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या कुछ रणनीति बना रखी है आप लोगों? आगे अगर देश की सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग इसका जवाब वोट से देंगे। बैलेट पेपर पर जो आएगा उस समय इनका जवाब देंगे ताकि बीजेपी की सरकार फिर किनारे हो जाएगी। देशवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? देशवासियों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप देश के जवानों के साथ हो और हमारी मांगों को, हमारी जायज मांग है और उन मांगों को आप अधिक से अधिक समर्थन दें और ये शब्द प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। चलिए, धन्यवाद। सर आप कह रहे हैं कि आपकी अगर बातें जो है, आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप वोट के जरिए जो है बता देंगे कि सरकार को नुकसान कितना हो सकता है। वोट के जरिए हमारी 30 लाख हमारे जो एक सर्विसमैन है 30 लाख है और 30 लाख में प्रत्येक परिवार में 5 से 7 वोट है। उसका 2 से 2.5 करोड़ वोट तो सिर्फ सीधा हम लोगों का है और हम लोग का ही वोट नहीं है। हम लोग एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ता होने के नाते हर एक के पास 100 वोट है। धन्यवाद। थैंक यू।